I'm really sorry नंदिनी, मैं एकदम भूल ही गया। तुमको इम्पोर्टेंट मीटिंग इम्पोर्टेंट हो या ना, मुझे इन्फॉर्म करना तुम्हारा फर्ज था इरफान, और तुमने वो नहीं किया। अक्षय, ये उठक पटक क्या कर रहे हैं आप? किसका गुस्सा निकाल रहे हैं दरवाजे और चीजों पर? झगड़ा करना चाहती हूँ मुझसे? बोलो, और सवाल पूछने हैं मुझसे? पूछ दो सारे सवाल। मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अक्षय वो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था तुम पे। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और इस बात पे मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। बस आजकल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी है। जैसा तुम कहो, मैं बुकिंग चेक करता हूँ दिल्ली की। डन। अपना फोन अटेंड करके मेरे कैबिन में लंच के लिए आ जाइए। आप इसमें से कोई एक कार्ड पिक कीजिए, पर मुझे दिखाना मत। ओके, पिक किया। अभी वही कार्ड आप इसमें वापस डालिए। ये लो, डाल दिया। खुल जा समसम। रानी, यही कार्ड था ना वो? अरे हाँ नीति, बिल्कुल यही कार्ड था। वाओ, इतना अच्छा मैजिक आपको किसने सिखाया? दादाजी ने, जब वो मुंबई आए थे ना तब। और आपको पता है, अभी हम सब आपके दादा दादी जी के पास दिल्ली जाएंगे। मम्मी सच में? सच में, लेकिन सिर्फ सैटरडे और संडे। गई अपने पापा की बेटी अपने पापा के पास। पापा, हम लोग दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं ना? दादा दादी के यहाँ? नहीं तो, हम तो नहीं जा रहे। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? लेकिन मम्मी ने तो बोला था कि हम दादा दादी के यहाँ दिल्ली जा रहे हैं। प्रिंसेस, हम दादा दादी के यहाँ कैसे जा सकते हैं? यहाँ इतना काम है, एकदम से कैसे जाएंगे हम, बताओ? क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? बोल दो ना। ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं प्रिंसेस। आप चाहती हैं और हम ना जाएं, ऐसा थोड़ी होगा। बस एक प्रॉब्लम है कि हम इस बार सिर्फ एक वीकेंड के लिए जा रहे हैं। चलेगा, अगली बार लंबी छुट्टियों पे जाएंगे। डन, प्रॉमिस। और हाँ, मैं दादा दादी के लिए गिफ्ट्स लेकर चलूंगी। ओके। और हम मिल के शॉपिंग करेंगे। ये! अक्षय, थैंक यू। लाडो, ये तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे? क्या बताऊं मेम साहब, वो मेरा मर्द मारा मेरे को। जब से वो दूसरी औरत मिली है ना, तब से ऐसे ही करता है। रोज झगड़ा करता है, रोज मारता है मेरे को। दूसरी औरत? उसने दूसरी शादी कर ली है क्या? अरे नहीं नहीं, शादी विधि लगन बगिन कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही रखेला है उसको। ऐसे कैसे? और ऊपर से तो उस दिन वो दारू पी के ना ऑटो चला रहा था और उसके शेठ ने पकड़ लिया और काम से भी हकल दिया उसको। अब 4 महीने से मैं ही पूरा घर का खर्चा चला रही हूँ। उसको दारू पीने के लिए भी मैं ही पैसा दे रही हूँ और घर जाके फटके भी मैं ही खा रही हूँ। लाडो, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे छोड़ देगी मैं? 7 जन्म का बंधन है। लेकिन वो मारता है मेरे को, मैं भी चिल्लाती हूँ उसको। कुछ भी किया तो भी मर्द है वो मेरा। और वो दूसरी औरत कितनी बेशर्म है। उसे मालूम है ना कि वो तुम्हारा पति है, फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई है। अरे नहीं मेम साहब, वो बेचारी भी बहुत दुखी है, अकेली है जिंदगी में। कल रात को उसको भी मारा।
हम लोग का तो ऐसा ही छे, दिन भर इधर काम करने का और घर पे जाके मार खाने का। छोड़ो ना मैम साहब, आप चाय पी लो। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो घर में बीवी होने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ। छी, है ना अक्षय? क्या हुआ? कुछ गलत कहा क्या मैंने? मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। नीति क्या कर रही हो बेटे? नानी, आप भी अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए। पापा फ्लाइट की टिकट निकालेंगे तो आप जल्दी जल्दी में अपने ड्रेसेस भूल जाएंगी। आप मुझे बोलिए कौन से ड्रेसेस पैक करने हैं, मैं कर दूंगी। आप जो सिलेक्ट करोगे मैं वही पहनूंगी। आइडिया। मम्मी ने कहा है हम दादा दादी के लिए गिफ्ट लेने वाले हैं, तो आप अपने ड्रेसेस वैसे ले लेना और मैं भी। ये सारे कपड़े हम यही रख देंगे, इसके बदले न्यू कपड़े। गुड आइडिया। थैंक्स। अक्षय, मेरी समझ में नहीं आता कि शादीशुदा लोग पूरी जिंदगी एक साथ क्यों नहीं बिता सकते हैं। क्या जरूरत पड़ जाती है एक हस्बैंड या वाइफ को कि बाहर वो किसी के साथ अफेयर करे? I mean, ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी उनकी लाइफ में? उनका तो कुछ कह नहीं सकता मैं विजया, लेकिन हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। नहीं। तो प्रॉब्लम ना होना भी कोई प्रॉब्लम है? क्यों चिंता करती हो? नहीं अक्षय, वो I mean, कभी आपको ये इच्छा नहीं हुई? I'm sorry, just generally I'm asking कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपकी जिंदगी में भी कोई दूसरी औरत होनी चाहिए? जैसे लाडो के हस्बैंड को मिली। ऐसे अजीब से सवाल की कोई खास वजह? नहीं अक्षय, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कोई आपको भा जाता है, किसी पे दिल आ जाता है, फिर जैसे एक मौका सा मिला हो और आप सोचते हो कि मौके का फायदा उठाया जाए या नहीं। हाँ या ना में किसी एक को चुनना पड़ जाता है। मैंने तुम्हें चुना था 8 साल पहले विजया, है ना? मतलब तुम 3 दिन तक मुझसे बात नहीं करोगे, फोन पे भी नहीं? दीदी 3 दिनों की बात है, उसके बाद मैं आते ही। 8 साल के इंतजार के बाद 3 दिन भी मेरे लिए बहुत होते हैं अक्षय। नंदिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सब लोग होंगे मेरे आसपास, मॉम, डैड, विजया, बाकी लोग भी। और अगर तुमने छुट्टी एक्सटेंड कर दी तो? नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है,
बीच बीच में जैसे ही वक्त मिलेगा मैं वक्त निकाल के तुम्हें कॉल कर लिया करूंगा, चलेगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस। हाँ माँ। हेलो बेटा, नीति ने मुझे अभी अभी बताया कि तुम सब यहाँ पर आने वाले हो। हाँ माँ, वो प्लान थोड़ा अचानक बन गया इसलिए। बेटा बहुत अच्छा किया, सच में बहुत अच्छा किया। एक्सक्यूज मी, बेटा तुम्हारे डैडी भी कह रहे थे कि एक प्लेट समोसा, एक सैंडविच और 2 जूस। बेटा तुम कहीं बाहर हो क्या? ये विजय की आवाज थी ना? नहीं माँ, मैं दरअसल एक मीटिंग में हूँ। आई एम सॉरी बेटा, कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, टिकट्स के साथ, डिटेल्स के साथ। ठीक है बेटा, बाय। ओके माँ, बाय। पता नहीं अक्षय वो दिन कब आएगा जब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए कोई बहाना ना बनाना पड़े, किसी से झूठ ना बोलना पड़े। तुम जानते हो ना अक्षय, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं आज का दिन ऐसा क्यों है। अभी तुम नाराज हो रही हो घर पे, वो विजया ने भी अजीब सा सवाल पूछा मुझसे, आउट ऑफ द ब्लू। मुझसे पूछने लगी कि क्या कभी मेरी इच्छा नहीं होती कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आए। फिर क्या कहा तुमने? बताओ क्या कहा? क्या कहता नंदिनी? ये कहता कि मेरी जिंदगी में दूसरी औरत ऑलरेडी है। दूसरी मैं नहीं, वो है। तुम्हारी जिंदगी में मैं पहले आई थी। मैं जानती हूँ अक्षय, तुम विजया को मेरे बारे में कभी नहीं बता पाओगे। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा नंदिनी, मगर उससे पहले आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? यही कि मेरी विजया से शादी क्यों हुई, किन हालात में, मेरी मजबूरी क्या थी। अब ये सब मैं तुमसे और छिपा नहीं सकता नंदिनी। थैंक यू जी। दीदी, आपने हमें बुलाया? नमस्ते विजया दीदी। मैडम आओ बैठो। हाँ, चलिए। बैठो बैठो। रतन, तुम्हारे बारे में मुझे कंप्लेंट मिली। मेरे बारे में आपको कंप्लेंट मिली? तुमने एक कस्टमर से 500 रुपए लिए और उसे कहा कि उसने 100 रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा, वो हाँ। और बाकी के 400 अभया को देने पड़े। हाँ, अभया ने पैसे दिए उसे, पर वो कस्टमर झूठ बोल रहा था। रतन, वो हमारे हॉस्पिटल का एक इंटर्न है। तो झूठ नहीं बोल सकता वो। इस नर्सिंग होम में सब अच्छे से जानते हैं कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। तुमने यहाँ कोई भी गलत हरकत की तो इल्जाम मुझ पर भी आएगा रतन। दीदी, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अब अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आई तो मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अब तुम जा सकते हो। चलो, हो गया उनका, चलो। ये तुम्हारी दीदी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? हाँ? मैं जानता हूं नंदिनी कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर मेरी खता बड़ी है या छोटी ये तुम मेरी बात सुनने के बाद डिसाइड करना। अक्षय प्लीज, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कभी तुमसे कोई सफाई मांगी ही नहीं है। तो इल्जाम तो लगाया ना, सफाई तो सुननी पड़ेगी नंदिनी। नंदिनी, मैं
एक बहुत ही अजीज दोस्त था मेरा, नीलेश। तुम उससे कभी मिली नहीं नंदिनी, पर तुमने उसका नाम जरूर सुना होगा। कौन दोस्त? अरे मेरे दोस्त का नाम है नीलेश, जिंदा दिल इंसान है। हाँ, याद है मुझे, तुमने कई बार जिक्र किया था नीलेश का। याद है नंदिनी वो रात जब मैंने तुम्हें अचानक फोन किया था? मैं कैसे भूल सकती हूँ। देर रात तुमने मुझे नींद से जगा कर कहा था कि 2 महीने के अंदर हम शादी करेंगे, लेकिन मुझे तो लगा कि जैसे मैंने कोई सपना देखा हो, क्योंकि उस दिन के बाद तुम अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उस रात के अगले दिन ही एक बाइक एक्सीडेंट में मेरा दोस्त नीलेश वो नो, नंदिनी, उसकी डेथ ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। इतनी कम उम्र में एक अजीज दोस्त को खो दिया मैंने। खैर, मुझसे ज्यादा बुरी हालत विजया की हुई। विजया? विजया नीलेश की गर्लफ्रेंड थी। विजया दोनों शादी करने वाले थे, मंगेतर थी उसकी। नीलेश की डेथ के बाद जब विजया को यह मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है, विजया अपने प्यार की आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहती थी। पर अपने अंदर पल रहे उस मासूम को बदनामी से बचाना भी चाहती थी। उसे यह कबूल नहीं था कि उसकी सजा उसके बच्चे को भुगतनी पड़े। इसीलिए इसीलिए तुम्हें विजय से शादी करनी पड़ी। और नीति ही वो बच्ची है जो
अक्षय, बिना ये सब कारण जाने, बिना तुम्हारी मजबूरी जाने मैं बस तुम पे इल्जाम लगाती रही। I'm sorry. I'm really very sorry. तुम्हारे इन सैक्रिफाइसेस को, तुम्हारी सेल्फलेसनेस को मैं 8 साल तक खुदगर्जी और बेवफाई का नाम देती रही। I'm really sorry अक्षय। हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो अक्षय, हो सके तो मुझे माफ कर दो।